गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 8 है आपकी। क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 8 क्लास में है, अगर कोई बच्चा 9th क्लास में भी है या फिर 10th क्लास में है या फिर 11th क्लास में है या फिर वो 12th क्लास में भी है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये क्लास 8 के लिए है ये टॉपिक, और ये टॉपिक 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। तो बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। अगर ये टॉपिक आपने इस वीडियो में हमारे साथ में देख लिया तो उम्मीद है कि जो परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर में आपको दिक्कत आती है वो दिक्कत कभी नहीं आने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन में मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे फ्रेंडों तक भी अपने फ्रेंडों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की वीडियोस देखने को आराम से मिल सके। तो चलिए और करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे हमारा हिंदी में अगर हम देखते हैं तो परिमेय संख्या कहते हैं इसको, और ये हमारा पार्ट 1 है हिंदी में। और इंग्लिश में बात करते हैं तो रैशनल नंबर कहते हैं इसको, और ये लेसन 1 है। संख्याओं का इतिहास बात कर रहे हैं, संख्याओं का इतिहास यानी कि द हिस्ट्री ऑफ नंबर, यानी कि नंबर्स की हिस्ट्री क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, संख्याओं के इतिहास के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको शुरुआत से पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के लिए वीडियो, तो ये प्राकृतिक संख्या टॉपिक शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको वीडियो। Even in the earliest of cultures, understanding, communicating, and dealing with quantities was important in daily life. Even the most primitive Stone Age cultures had some concepts of numbers. For tens of thousands of years, people invented different ways of counting things, such as animals, coconuts, people, or days. However, the early number system was very limited as compared to the base 10 number system that we use today. Certain Australian tribes counted only up to 2. Any number greater than 2 was referred to as much or many. Some South American Indians along the Amazon had names for numbers up to 6. They called 3 as 2-1, 4 as 2-2, and so on. The Bushmen of South Africa had similar names. They stopped at 10 numbers because the names were becoming too long. People started using fingers and toes to show quantities. This became difficult once the quantity was more than 10 or 20. Then, people started making cuts on a stick or bone or gathering pebbles to represent greater quantities. But then even this did not work when they had to count really big numbers. This led to the introduction of a common number system that started with 1. अब इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यहाँ पे पता चला होगा, समझ में आई होगी ये बात कि देखो बुजुर्गों ने क्या किया था। सबसे पहले जब काउंटिंग नहीं आती थी, यानी कि केवल 1 और 2 तक ही काउंटिंग आती थी, ठीक है, लेकिन उसके से भी पहले क्या हुआ, अगर हम बात करें तो उससे पहले जैसे कोई भी चीजें अगर पड़ी होती तो उसके हिसाब से, यानी कि अगर हमें काउंटिंग करना होता था तो क्या करते थे, उतनी ही चीजें पिक करके रख लेते थे कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी को वो चीजें दी हैं तो वही चीजें उतनी ही हमें लेनी है। तो मींस यानी कि जैसे कंकर है, पत्थर है, उस तरीके के उनको ले लिया जाता था और उनको रख लिया जाता था। तो उसके हिसाब से दोबारा से क्या करते थे, जब अपना हिस्सा लेते थे दूसरे से तो वो कंकड़ियां वापस इस तरीके से काउंट करते थे और उस हिसाब से, यानी कि उसका शेयर जो अपना शेयर उन्होंने दिया था फिर वापस से लिया दूसरे से, तो इस तरीके से यानी कि बिगर काउंटिंग के उनको इस तरीके से रख लेते। मतलब एक दे दिया तो फिर एक का वो यानी कि उसको काउंट कर लिया
यानी कि एक कंकर को, यानी कि एक पत्थर को जो है रख लिया, फिर दूसरा अगर हिस्सा लिया तो फिर दूसरा हिस्से के लिए एक कंकरी और रख ली, तीसरा लिया तो तीसरे के लिए एक कंकरी रख ली। इस तरीके से यानी कि बुजुर्गों ने शुरुआत की थी। उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ता है तो फिर उसके बाद में यहाँ पे एक नंबर और 2 नंबर के बारे में जानकारी हुई। फिर जब जैसे 4 को पढ़ा जाता था, 2 2 पढ़ा जाता था, 6 को यानी कि 2 2 2 पढ़ा जाता था, इस तरीके 8 को यानी कि 4 टाइम्स 2 इस तरीके से, और 36 को ये आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया है 2 2 2 2 2 यानी कि कितने टाइम्स, 18 टाइम्स। आप यानी कि 18 बार 2 2 2 2 2 कहेंगे तब 36 होगा। तो इस तरीके से वो काउंटिंग शुरुआत हुई थी। ये हिस्ट्री है इसकी, यानी कि नंबर्स की। अब हम बात करते हैं तो नंबर्स की शुरुआत हमारी होती है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो अब हम नेचुरल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सही और गलत और कारण बताइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य है। दूसरा सवाल, एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है जिसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। तीसरा 400 401 का उत्तरवर्ती है। और चौथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 10 करोड़ है। तो ये 4 सवाल इंग्लिश में अगर हम बात करें तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, can be natural number whose production is not a natural number, or 400 is the successor of 401, the largest number is 10 करोड़, यानी कि सबसे बड़ा नंबर 10 करोड़ है। तो ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब इनके बारे में जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया गया था उसके बारे में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है। तो ये गलत है, 0 नहीं है। प्राकृतिक संख्या का पहला अंक जो है वो 0 नहीं है। तो क्या है कारण? यहाँ पर रीजन दिया हुआ, प्राकृतिक संख्या जिन्हें गिनती संख्या भी कहा जाता है 1 से शुरू होती है और अतः शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ में आई? तो 1 से शुरू होते हैं। इंग्लिश में अगर हम पढ़ लें तो नेचुरल नंबर natural number which is also known as a counting number start from 1, so 0 is not a natural number। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा। अभी हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था। एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है जिसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये सही है। कारण क्या है? एक संख्या का पूर्ववर्ती जैसी संख्याओं का, यदि हमें एक का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो एक में से एक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और आंसर आता है 0। और 0 जो है क्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कथन ये सही दिया गया है। यानी कि इंग्लिश में अगर हम पढ़े हैं देयर कैन बी नेचुरल नंबर हुज प्रोड्यूसर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू होगा। रीजन प्रोड्यूसर ऑफ ए नंबर दैट नंबर -1, यानी कि कोई भी नंबर दिया हो इसमें से -1 करना है। If we had to find producer of 1, it will be 1 minus 1 is equal to 0. As we know that 0 is not a natural number, the statement is true. ये statement true है। अब यहाँ पे बात करते हैं 401 का उत्तरवर्ती 400 है। ये गलत है। क्यों है? एक संख्या का उत्तरवर्ती यानी कि उस संख्या में +1 जोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी कि जिसको हम सक्सेसर भी कहते हैं, तो और इसको परवर्ती भी कहा जाता है। उत्तरवर्ती या इसको परवर्ती भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 400 + 1 यानी कि 402 होना चाहिए था। अतः कथन गलत है, यानी कि 400 है तो 400 नहीं होगा, 402 होना चाहिए था, जो इन्होंने गलत कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे फॉल्स होगा। सक्सेसर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का सक्सेसर यानी कि नंबर में +1 करेंगे, कोई भी नंबर है उसमें +1 करेंगे, सो सक्सेसर ऑफ 401 वुड बी 402। ठीक है। दिस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 10 करोड़ है, तो ये भी गलत है। कारण क्या है? अनंत प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसीलिए सबसे बड़ी संख्या निश्चित नहीं है। क्योंकि नंबर्स की अगर बात करेंगे तो नंबर्स इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है, अनेक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में आप देख लीजिए, देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स एंड देयरफॉर देयर इज नो फिक्स्ड लार्जेस्ट नंबर, यानी कि कोई भी बड़ा नंबर नेचुरल नंबर नहीं फिक्स नहीं है। ठीक है। तो
अनंत तक जाएगी, यानी कि उसका कोई एंड अभी तक नहीं है, ठीक है, और नहीं होने वाला। ठीक, आगे बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, तो यानी कि नेचुरल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एरो का निशान लगा हुआ है, तो मीन्स यानी कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय n द्वारा निरूपित किया जाता है, किससे, n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डैश, ठीक है, 1, 2, 3, 4। प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या भी कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। अनंत प्राकृतिक संख्या है, इसलिए कोई निश्चित सबसे बड़ी संख्या नहीं है। इंग्लिश में अगर आप देखें तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको लिखा इस तरीके से जाता है, नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर, इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, देयरफॉर देयर इज ए नो फिक्स्ड लार्जेस्ट नंबर, यानी कि कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है, इसका कोई भी लार्जेस्ट नंबर फिक्स्ड नंबर नहीं है। आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। होल नंबर की बात करते हैं, ये होल नंबर। आगे यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या का उपयोग करके सेब और केले की संख्या निरूपित किया जा सकता है। इस तरीके से केले हो, सेब हो, लेमन हो, यहाँ पे तो यहाँ पे बनाना और ये लेमन दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए लेमन दिए हुए हैं 5, कितने दिए हुए हैं 5, और बनाना नहीं दिए हुए हैं, तो बनाना को क्या कहेंगे, जब कुछ है ही नहीं तो एम्प्टी को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जीरो। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कैन द नंबर एप्पल्स बनानास बी रिप्रेजेंट यूजिंग नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 5 दिए हुए हैं और यहाँ नहीं है, तो कुछ भी उसको क्या कहेंगे, जीरो। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कुछ भी नहीं को दिखाने के लिए कोई संख्या नहीं थी, इसीलिए सीमित थी। वहां पे क्या थी, फिक्स थे कि भाई 1 से शुरुआत हो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी चीज नहीं है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए संख्या शून्य को शामिल करेंगे। किसको, शून्य को शामिल करने के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को बढ़ाया गया, और इस बढ़े हुए समुच्चय को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो इसको होल नंबर कहा जाएगा। यानी कि जीरो ऐड करने पर, किसमें, नेचुरल नंबर में अगर हम एक नंबर जीरो और ऐड करते हैं तो ये होल नंबर कहलाएगा। नथिंग के लिए कोई वर्ड नहीं था किसमें, नेचुरल नंबर में, तो उसलिए उसमें जीरो ऐड करने पर ये होल नंबर हो जाता है। ठीक है, आगे सही और गलत की बात करते हैं। सबसे पहले, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं क्या? दूसरा सवाल, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। एक प्राकृतिक संख्या को उसकी उत्तरवर्ती यानी कि परवर्ती एक पूर्ण संख्या होगी, तो ये बात है। आगे हम देखते हैं इंग्लिश में, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, और देयर कैन बी नेचुरल नंबर्स whose periodicity is a whole number। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो इसका होल नंबर था, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो ये क्या है, गलत होगा। मींस कारण क्या है इसका, शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सो नॉट ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ये फॉल्स होगा। दूसरा क्वेश्चन इसका, यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है, चूंकि पूर्ण संख्या जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। इंग्लिश में बात करें तो सिंस ऑल नंबर जीरो प्लस नेचुरल नंबर, वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर ए होल नंबर, ये हम कह सकते हैं। आगे हम बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, करेक्ट है। तो पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे तो लार्जेस्ट नहीं होती है। इंग्लिश में बात करें इसकी, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, तो ये ट्रू होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो है, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू होगा। आगे अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 3, एक प्राकृतिक संख्या को उसका पूर्ववर्ती एक पूर्ण संख्या है, तो ये बिल्कुल सही है।
एक का पूर्ववर्ती शून्य है, एक का पूर्ववर्ती शून्य होगा भाई, एक में से एक को घटाएंगे, अभी हमने वहां देखा भी था ब्रैकेट संख्या में, तो वो 0 होगा। तो एक ब्रैकेट संख्या है, जबकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। एक ब्रैकेट संख्या हो सकती है जिसका पूर्ववर्ती एक पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ववर्ती क्या है 1 है और उसमें से घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो प्रिडिक्शन ऑफ 1 इज 0, हियर 1 इज ए नेचुरल नंबर व्हाइल 0 इज ए होल नंबर। तो ये भाई ट्रू होगा, देख लीजिए, देयर कैन बी नेचुरल नंबर whose prediction is a whole number। आगे पूर्ण संख्या को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से। अब ये देखो, वो नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट हुआ था और ये 0 से स्टार्ट। पूर्ण संख्या के समुच्चय को w से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? w से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना भाई, पूर्ण संख्याएं 0 प्लस प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, यानी कि इनको लिखने का तरीका इस तरीके से भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इंग्लिश में बात करें तो सेट होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय w, और होल नंबर को यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर भी कहा जा सकता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। देखो 3 डॉट लगी हुई है, तो इनका मीन्स है इनफाइनाइट। ये 3 डॉट्स जो लगी हुई है इनका मीन्स है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में समवर्ग। अब यहाँ देखो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी। इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके लिए। तो सभी बच्चों का इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये टॉपिक जो हमने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलते रहे। और हमारे चैनल पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। 940 के आसपास या 50 के आसपास वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो सभी वीडियोस में आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। और हमारी वेबसाइट पे जाइए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, से